ये जो बुक है ना, इस बुक का मैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 करा रहा हूँ। बेसिक्स है, देखो हम ना अपना क्वेश्चनों को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली एंट्री तो देखो उसने क्या बोला है कि बस बताते चलना। सबसे पहले 2024 में 1 अप्रैल को एंट्री हुई है। 1 अप्रैल को उसने, जो गुरमान है, ये गुरमान का जर्नल था, तो गुरमान ने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट करा है कैश से। तो आप इसको एंट्री जब करोगे तो आप कहोगे भैया क्या आया और क्या गया। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ तो क्या आया है, कैश आया। तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। और कौन लाया है, तो मालिक लाया है, तो मालिक को आप कहोगे गुरमान्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। आप चाहो तो कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों चीज लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट कितना है मेरे भाइयों, 1 लाख रुपए लाया। फिर इसके बाद आपको क्या करना होता है, नरेशन लिखना होता है, क्या, बीइंग कैश ब्रिंग बाय ओनर, कैश ब्रिंग बाय ओनर, मालिक आया और बिजनेस से पैसा लाया। सेकंड एंट्री, हमने ऑफिस का फर्नीचर खरीदा कैश में। तो जब आप ऑफिस का फर्नीचर खरीदो तो एक बार चेक कर लेना कि आपका ऑफिस का फर्नीचर, देखो वैसे फर्नीचर ही होता है, लेकिन कभी कभी ना आपका फर्नीचर का ही व्यापार होता है और आप फर्नीचर ही खरीद रहे होते हो, तो बहुत से लोग लिख देते हैं फर्नीचर अकाउंट। नहीं, वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, परचेज, क्योंकि फर्नीचर का व्यापार करते हो, फर्नीचर खरीदोगे तो परचेज हो जाएगा। तो यहाँ उसने पता है क्या बोला है, यहाँ उसने बोला है 2 अप्रैल की एंट्री है, ठीक है, और हमने ना ऑफिस में फर्नीचर खरीदा है। तो 2 अप्रैल को हम ऑफिस का फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। और कैश में खरीद रहे हैं तो क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो हम ये लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और आप एक चीज का ध्यान रखना मेरे भाइयों, डेबिट का डेबिट लिखते हैं लेकिन क्रेडिट में आप क्रेडिट नहीं लिखते, है ना। और कितने का फर्नीचर खरीदा है हमने फर्नीचर खरीदा है 5,000 रुपए का, यानी कि 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया हमने, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज, हाँ जो कोई दिक्कत नहीं, बीइंग परचेज फर्नीचर या फर्नीचर परचेज इन कैश, इसके बाद लिख देना, ठीक है। अब ये तो हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री ध्यान से सुनो, कहता है परचेज गुड्स इन कैश, गुड्स खरीदे हैं। 3 अप्रैल की एंट्री है इसके बाद, ठीक है, 3 अप्रैल की एंट्री है और कहता है गुड्स खरीदे। अब जब गुड्स खरीद रहे हो तो आ क्या रहा है, गुड्स आ रहे हैं, जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, क्योंकि कुछ बोला नहीं है। अगर कुछ बोलेगा नहीं तो कैश में मान लेना है, कैश में बोला है तो कैश में ही होगा। तो गुड्स जब खरीद रहे हैं तो जा क्या रहा है, पैसा जा रहा है, कैश क्रेडिट, और आ क्या रहा है, गुड्स आ रहा है। तो गुड्स को हम गुड्स ना लिख के क्या लिखते हैं, परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है अमाउंट इसका, 20,000 रुपये। तो यहाँ हम लिख देंगे 20,000 और यहाँ भी हम लिख देंगे 20,000 और यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है ना, इन कैश, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाइयों देखो, वैसे तो इसने ध्यान रखना, अब जो है ना आपकी बुकों में, ध्यान समझना, आपकी बुकों में बीइंग लिखना छोड़ रखा है, डायरेक्ट नरेशन लिख रखी है ऐसे, वो भी समझा देता हूँ। तो ऐसे लिख लेना, ज्यादा ठीक है। आपकी बुकों में कैसा लिखा है, देखो सिंपल, जैसे बिजनेस में एंट्री पैसा डाला, देखो क्या लिखा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर लिख दो, या गुरमान जो हमारा मालिक है। फिर जैसे सेकंड एंट्री है, तो सेकंड एंट्री बड़ा सिंपल लिखा हुआ, फर्नीचर परचेज करा है तो बस सिंपल लिख दो यार, फर्नीचर परचेज। अब देखो इसको ना अलग से मेंशन नहीं करा कि कैश में खरीदा है, उधार में खरीदा है। क्यों, क्योंकि अगर कैश में खरीद रहे हो तो उसे परचेज लिख दो, लेकिन उधार में खरीद रहे हो तो किससे खरीद रहे हो वो भी लिख देना। अगला परचेज अकाउंट क्या कहते हैं, डेबिट टू कैश, तो इसमें भी सिर्फ क्या लिख दो, सिंपल गुड्स परचेज। सिंपल सी नरेशन लिख रखी है। चलो आगे देखो नेक्स्ट। इसके बाद मेरे भाइयों 4 अप्रैल की एंट्री है। 4 अप्रैल में कहता है आपको परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। तो हरी एंड कंपनी से गुड्स खरीदा है, तो आप समझो इसकी एंट्री। तो हरी एंड कंपनी से गुड्स खरीदा है, तो आ क्या रहा है आपके पास, गुड्स आ रहा है, लेकिन पैसा नहीं जा रहा, क्योंकि हरी एंड कंपनी लिखा है और ये भी नहीं बोला कैश में खरीदा कैसे नहीं। तो जायज बात है, जब किसी का नाम लिख दे सिर्फ, तो इसका मतलब उधार में है। जब वो बोल रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम हरी एंड कंपनी, इसका मतलब जो हरी और कंपनी है उसके बाद नहीं लिखा कि वो कैश में खरीदा है कुछ, सिर्फ उनका नाम लिखा है, इसका मतलब वो
उधार में बेचा है, तो आप क्या कहोगे भैया, आने को तो हमारे पास गुड्स आ गया, तो उसको तो हम परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे, लेकिन पैसा नहीं जा रहा, हमारी उधारी बढ़ गई, और उधारी जब बढ़ती है, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होते हैं। तो टू हरी एंड कंपनी अकाउंट। और गुड्स हमने जो खरीदे मेरे भाइयों, वो 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे। फिर इसके बाद अब इसको नरेशन में क्या लिखोगे, तो इसको बस इतना लिख देना, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार में माल खरीदा, बस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट एंट्री ध्यान से सुनो, 5 अप्रैल की, कहता है गुड्स बेच दिए कैश में, लिखा हुआ है कैश में गुड्स बेच दिए, तो गुड्स बेचे हैं, 5 अप्रैल की एंट्री है, ध्यान से सुनो मेरे भाई। तो गुड्स बेचे हैं कैश में, कितने रुपए के बेचे हैं, 20,000 रुपए के। अब आप गुड्स बेच रहे हो मेरे भाई, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है इस एंट्री में, क्या आ रहा है, कैश। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट। और टू क्या करोगे, सेल्स अकाउंट। और उसके बाद एंट्री 20,000 रुपए की है, तो 20,000 लिखोगे यहाँ, और यहां पर आप 20,000 लिख दोगे। ठीक है, और उसके बाद यहां लिख दो बीइंग, तो अभी हम नहीं लगा रहे नरेशन में, तो यहां लिख देंगे सेल गुड्स इन कैश। ठीक है ना, नहीं तो सेल ऑफ गुड्स लिख सकते हो सिंपल। ठीक है, अगली जो एंट्री है कितनी डेट की है मेरे भाई, 6 अप्रैल की। देखो मेरे पास ध्यान समझो, आप देखो आपकी बुक में जब नरेशन जर्नल चल रहा है, तो ये पेज कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट एंट्री यहीं से कर दी है, तो हम कोई अकाउंट्स को मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम जनरली बेसिक चल रहे हैं। अब 6 अप्रैल की एंट्री है, 6 अप्रैल को हम फिर से माल बेच रहे हैं, लेकिन इस बार क्या, रमेश एंड कंपनी को बेच रहे हैं। तो रमेश एंड कंपनी को बेच रहे हैं, यानी कि उसका हमें कोई डाटा नहीं दिया, कैश में गया है, बैंक में गया है, और सिर्फ नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये उधार की सेल है। क्या जा रहा है, माल जा रहा है, तो माल क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा मेरे भाइयों। और रमेश एंड कंपनी हमारे आज क्या कहलाएंगे, डेटर, उनसे पैसा हमें कल को लेना है, और जब भी हमें किसी से पैसा कल को लेना होता है, असेट्स नेचर की होती है, तो वो क्या हो जाती है, डेबिट। तो हम यहां लिख देंगे रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना कितना अमाउंट है, 75,000। ठीक है ना, 75,000। और यहां लिख दो गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट या गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। भाई नेक्स्ट कब की एंट्री, 7 अप्रैल। क्या हुआ, ठीक है, हमने 15,000 रुपए की सैलरी हमारे स्टाफ को पे कर दी, क्या गया, पैसा गया, लेकिन आया। अब देखो इसको समझो, अब इसको पता कैसे समझना है, 2-3 चीजें होती हैं। एक हो रहा होता है पैसा आ रहा है जा रहा है, दूसरा हो सकता है अब आप 5 अकाउंट पढ़े ना, असेट्स, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, उस नजर से समझो। पैसा तो चला गया, लेकिन वो पैसा क्यों गया वो समझो, उसका नेचर समझो। पैसा क्यों गया, क्योंकि आज नुकसान हो गया, सैलरी दे दी, किसी को नुकसान हो गया। यहाँ पे पैसा, यहाँ पे माल तो गया, लेकिन माल क्यों गया, क्योंकि पैसा आना चाहिए, लेकिन पैसा नहीं आया, उधारी, वो बंदा डेटर बढ़ के आ गया, एसेट्स बढ़ के आ गया। यहाँ जब आपने सेल करी है पैसा आया, यहाँ जब आपने खरीदा तो पैसा जाना चाहिए, नुकसान नहीं हुआ अभी, लेकिन कल को जाएगा, तो लायबिलिटी अपने आप समझ में आ रही है। तो यहाँ जब आप सैलरी दे रहे हो तो पैसा तो चला गया, कैश अकाउंट क्रेडिट तो हो जाएगा, लेकिन वो पैसा क्यों गया, क्या आपने कोई सामान खरीदा है, नहीं, क्या आपने कोई फर्नीचर खरीदा है, नहीं, सैलरी दी है, तो सैलरी को डेबिट लिखो। तो आप लिखोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहां लिख दोगे सैलरी पेड, बस इतना। कितना अमाउंट है मेरे भाई, 15,000। ठीक, बस इतना करना है। नेक्स्ट एंट्री बोलो मेरे भाई। अब 8 अप्रैल सेम यही है, आप बिजली का बिल दे रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, बिजली का बिल दे रहे हो। ठीक है, 8 अप्रैल को हो रहा है। अगर आपको बाद में समझाऊंगा, चलो अभी छोड़ो। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं तो पैसा चला गया, कैश अकाउंट क्रेडिट कर दें, और वो नुकसान किस वजह से हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसको लिख दो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना मेरे भाई, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। और इसमें नरेशन लिख देंगे पेड इलेक्ट्रिक, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल
पेड। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री कितनी रह गई है? इसके बाद 9 अप्रैल पेड टेलीफोन बिल। अब देखो सेम ये नो, अगर ये तीनों एक ही डेट पे होती ना तो तीनों को एक साथ लिखा जा सकता था, क्योंकि तीनों में 3 खर्चे हो रहे हैं और तीनों खर्चों का पैसा। तो आगे जाके सिखाऊंगा कि जर्नल एंट्रीज को भी एक साथ कंबाइंड कैसे करते हैं। समझ रहे हो? यहां तो डेट अलग आ गई तो आप इन्हें कंबाइंड नहीं कर सकते, क्यों? डेट अलग है। अच्छा आओ, क्या पे कर रहे हैं हम? टेलीफोन बिल। तो अब आपको पता है, सेम अब आप समझ गए हो, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना, और क्या डेबिट होगा? तो आप यहां लिखोगे टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, ये लिखा हुआ है या फिर मिसलिनियस एक्सपेंस लिखा हुआ है? टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 500 रुपए और 500 रुपए। और नरेशन में क्या लिखोगे? टेलीफोन बिल पे। ठीक है, लिख देना है, इसको हटा देते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 10 अप्रैल को हमने स्टेशनरी बेची है कैश में। अब देखो स्टेशनरी हम बेच रहे हैं तो एक मन में ना सवाल आ सकता है मेरे भाई, ध्यान समझना, कभी कभी स्टेशनरी जनरली खरीदते हो ना तो असेट्स का पार्ट होता है, लेकिन अगर उसी स्टेशनरी को बेच रहे हो, क्या लिखा? अच्छा परचेज है, सॉरी, ठीक। तो ये क्या, अगर स्टेशनरी हम खरीद रहे हैं तो क्या एंट्री होगी इसकी? अच्छा, हमारे पास स्टेशनरी आ रही है और हमारा पैसा, तो क्या लिख देंगे? स्टेशनरी अकाउंट या स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट लिख सकते। स्टेशनरी एक्सपेंस तो नहीं लिखा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारा नुकसान हो गया, हमने कैश पे कर दिया, स्टेशनरी खरीदी। कितने रुपए? 250। और इसके बाद नरेशन में क्या लिख देंगे? बीइंग स्टेशनरी परचेज या फिर स्टेशनरी परचेज। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, हम छोटी छोटी चीजें खरीद रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, बेच रहे, खरीद रहे, बेच रहे। अभी ऐसी एंट्री नहीं आई जो हमें थोड़ा परेशान करे, कंबाइंड एंट्री नहीं आई, ये बेसिक इंट्रो चल रहा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कर लो, फिर आगे चलते हैं ना। सबसे पहले 2024 इस बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है ना, और 2024 1 अप्रैल, और कहता है पवन जो था वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा। तो जर्नल ये किसकी बन रही है? ये हम जर्नल बना रहे हैं पवन। सबसे पहले तो बिजनेस स्टार्ट करता है, तो आप समझ गए होगे पैसा आएगा और मालिक दे जाएगा। तो आप फर्स्ट एंट्री ये लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पैसा आया, मालिक दे गया, ठीक है। और 1 लाख रुपए का पैसा आ रहा है, तो यहाँ आप 1 लाख लिखोगे और यहाँ भी 1 लाख। और नरेशन में आप लिख दोगे इतना लिख देना, कैश ब्रिंग बाय ओनर या कैश ब्रिंग बाय पवन, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट टाइम। फिर मेरे भाइयों कहता है कि ना उसने क्या करा, एक बैंक अकाउंट ओपन करा और उसके अंदर उसने सेविंग। अब जब भी सेविंग अकाउंट वर्ड आ जाए ना तो समझ जाओ कि वो अपने घर से पैसा ला रहा है। सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट होता क्या है? आपका सेविंग अकाउंट होता है, व्यापारियों का थोड़ा ना होता है। व्यापारियों का ये तो अपना पर्सनल सेविंग अकाउंट होता है। तो हुआ क्या, ध्यान से सुनना। तो उसने सेविंग अकाउंट मतलब लाया, और अब सेविंग अकाउंट जब ला रहा है तो इसका मतलब वो ये जो कैश लाया ना इसको बैंक में नहीं जमा करा रहा, एक चेक लाया है। अब चेक तो अभी तक बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ, तो बिजनेस में क्या करा उसने, चेक लिया। और चेक कौन से अकाउंट का लिया? सेविंग अकाउंट, मतलब उसके घर का एक अकाउंट होगा पर्सनल, वहां उसका चेक लिया और अपने बिजनेस में पैसा जमा करा दिया। यानी कि बिजनेस में पहले आ क्या रहा है, आप कहोगे भैया बिजनेस में तो पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, खाता खुल गया। लेकिन वो खाता खुल क्यों रहा है? वो खाता खुल रहा है कि वो सेविंग अकाउंट, घर से पैसा ला रहा है, और घर से जब पैसा लाता तो उसे तो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इसीलिए इसको कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मालिक आया और कैपिटल क्रेडिट हो गई, पैसा और आ गया। और यहाँ हम नरेशन में लिखोगे कि नरेशन में हो क्या रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लिखना, इसने लिख रखा बैंक अकाउंट ओपन, तो बैंक अकाउंट ओपन भी हो रहा है और पर्सनल से हो रहा है। तो आप बस इतना लिख देना, बैंक अकाउंट ओपन बाय ओनर। इधर देखो, इधर बैंक अकाउंट ओपन करा ओनर ने, ये 2 अप्रैल की एंट्री, ठीक है। इसके बाद ये अमाउंट है 50,000, यानी कि अभी तक उसकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई है? 1.5 लाख। इसके बाद नेक्स्ट आपसे कहता है 3 अप्रैल को उसने कंप्यूटर खरीदा कैश में। कंप्यूटर मेरे भाइयों, कंप्यूटर आ रहा है और पैसा जा रहा है। कंप्यूटर घर के लिए खरीदेगा, बिजनेस के लिए? बिजनेस, ठीक है ना। घर के लिए भी खरीदा जा सकता है, बट ये बिजनेस के लिए है, बिजनेस के लिए भी खरीदा जा सकता है। तो आप कहोगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर आ गया और उसके बदले क्या चला गया?
कैश चला गया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कंप्यूटर मेरे भाइयों उसने खरीदा है 20,000 रुपये का, ठीक है। तो आप इसकी नरेशन लिखोगे कि कंप्यूटर परचेज इन कैश, बस कंप्यूटर परचेज लिख देना, इन कैश, ये एंट्री की है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ध्यान सुनना। इसके बाद 4 अप्रैल को एंट्री हुई है। 4 अप्रैल को उसने करा क्या है, उसके ऑफिस में रिपेयर होना था, कुछ चीजें रिपेयर होनी थी और उसके लिए उसने पैसा दिया है। एक बताओ, जैसे मान लो मेरी एक मशीन है, अब ऑफिस में करा है तो ऑफिस एक बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग को वो रिपेयर कर रहा है, तो ये असेट्स है, क्या है? देखो एक चीज ध्यान रखना, ध्यान सुनो, ये एक्सपेंस है। अभी इस केस में तो जनरली ये एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है, ये इस केस में जनरली एक्सपेंस कहलाएगा। लेकिन कभी कभी आप बिल्डिंग, आगे जाके ध्यान रखना, आगे जाके अकाउंटिंग करोगे तो बिल्डिंग को जब भी आप कोई खर्चा करो, जैसे मान लो एक 9 लाख की बिल्डिंग थी, रिपेयर करी, 2 लाख रुपए लगाए, अब वो 15 लाख में बिक रही है 9 लाख की बिल्डिंग, तो आप उसको 2 लाख रुपए, जब भी लैंड और बिल्डिंग में आप कोई भी खर्चा करते हो, रिपेयर करते हो, तो उससे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है। तो वो बिल्डिंग में कोई भी खर्चा करो, कोई भी चीज नई लगा दो या कुछ भी करो, तो वो बिल्डिंग में पैसा बढ़ता ही है, वहां आप एक्सपेंस मत करना। कोई मशीन हो, फर्नीचर हो, वहां आप करना। लेकिन यहाँ ये हमें नहीं पता किस टाइप का रिपेयर हो रहा है, तो इसे तो हम एक्सपेंस ही मानेंगे। और अभी अभी आपके जनरली 11th क्लास में रिपेयर जो होगा ना, वो एक्सपेंस ही माना जाएगा। तो रिपेयर हो रहा है, पैसा जा रहा है और नुकसान हो गया है ना, तो क्या चला गया, कैश चला गया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन वो किस वजह से हुआ, रिपेयर की, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। और ऑफिस रिपेयर लिख दिया 2,500 रुपये और ऐसे 2,500 रुपये। और नरेशन में लिख देना कैश पेड फॉर एक्सपेंस, कुछ भी लिख सकते हो आप, मैंने लिख दिया कैश पेड फॉर एक्सपेंस। 5 अप्रैल गुड्स खरीदे कैश में, तो कैश चला गया और माल आ गया। गुड्स के खरीदने को क्या कहते हैं, परचेज, तो कैश अकाउंट। और यहाँ पे हम लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और यहाँ नरेशन लिख देंगे गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। परचेज हमने गुड्स खरीदे हैं 10,000 रुपए के, है ना, 10,000 रुपए के हम माल खरीद रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, इस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री मेरे भाइयों 6 अप्रैल को हो रही है, और 6 अप्रैल को हम क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीदे हैं फिर से, लेकिन प्रसादन कंपनी से खरीद रहे हैं, तो इस बार उधार में खरीद रहे हैं, है ना। तो इसको आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रसाद एंड कंपनी अकाउंट। तो 6 अप्रैल को हमने उनसे 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, और यहां पर हमारे पास पैसा नहीं गया, इसीलिए हमने नीचे कैश नहीं लिखा, लेकिन उधारी बढ़ गई, तो हम यहां लिख देंगे गुड्स बॉट इन क्रेडिट या ऑन क्रेडिट, ठीक है। चलो ये एंट्री हो गई। इसके बाद नेक्स्ट 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को कहता है गुड्स बेच दिए कैश में, तो पैसा आ जाएगा जब कैश में गुड्स बेचोगे, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। और नीचे बस इसमें लिख देना कैश सेल्स। और कैश सेल्स मेरे भाइयों कितने रुपए की हुई है, 20,000 रुपए की, कोई दिक्कत तो नहीं। 7 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल फिर से, अब फिर से हम वही सेम गुड्स बेच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस बार सेल्स तो हो रही है, लेकिन सेल्स क्यों हो रही है, सेल्स होने की वजह से पैसा नहीं आ रहा, उधार में बेचा है। तो उधार में बेचा है तो मेरे भाई किसको बेचा है, देव एंड कंपनी को, तो यहाँ लिख देना देव एंड, जो भी है एंड का साइन बना हुआ है, देव एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, या फिर सिर्फ देव एंड कंपनी डेबिट भी लिख सकते हैं, जब भी कोई कंपनी हो सिर्फ उसका नाम लिख के डेबिट कर सकते हो, 75,000 रुपए। और यहां आप क्या लिख दोगे, गुड्स सोल्ड इन या ऑन क्रेडिट, उधार में माल बेचा है मेरे भाइयों। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री 9 अप्रैल की, अब ये वाली मस्त है, ध्यान समझना। अब पता है क्या कहता है, कहता है जब उसको हमने गुड्स बेचे 75,000 रुपए में, तो हुआ क्या, उसने ना गुड्स हमें वापस कर दिए, कितने रुपए के, 15,000 रुपए के, क्योंकि वो गुड्स डिफेक्टिव थे। तो ये जो सेल हुई है ना, ये
आज वापस आ गया थोड़ा सामान। अच्छा पैसा तो नहीं आया था, अगर पैसा आता तो आज उसको वापस करना पड़ता उतने का पैसा। हुआ क्या है आप वो समझो, सेल जो हुई थी वो रिटर्न हो गई है, सेल रिटर्न हो गई है। तो आया क्या आपके पास, माल वापस आया। तो आप उसको परचेज नहीं कह सकते क्योंकि माल जब आता है आप उसे परचेज ही कहते हो, लेकिन ये सेल का माल वापस आया है तो डेबिट पता है क्या होगा, जो आया है वो डेबिट होता। तो आप इसको लिखोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये लिखोगे। या फिर ध्यान से सुनो, या फिर आप इसे एक और नाम से कह सकते हो, वो होता है रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि आपके पास वापस आया इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट दोनों सेम ही बात है। और अब इसके बदले तो आप पैसा देते किसी को, इसके बदले तो पैसा देते ना, लेकिन पैसा नहीं जाएगा क्योंकि आपने पैसा लिया ही नहीं था। लेकिन हाँ आपने उस बंदे की उधारी बढ़ा दी थी 75,000 रुपए से, तो आप कहोगे भैया अब आपकी 75,000 की उधारी नहीं है, अब आपकी उधारी कितने की बची, 60। तो आप उसी बंदे को, देव एंड कंपनी को क्रेडिट कर दो 15,000 से, और 15,000 रुपए का आपके पास वापस माल आ गया सेल रिटर्न के नाम से। इसको अब जब भी कभी सेल रिटर्न होगी तो क्या लिखोगे कि आप समझोगे वापस सामान आ गया और जो दे गया उसको क्रेडिट कर दो। ऐसे परचेज जब करोगे तो परचेज रिटर्न में पता है क्या लिखोगे, वो बंदे की उधारी हमने कम कर दी, उसकी बढ़ा रखी थी उसकी उधारी, वो बंदा आया और उसने हमने गुड्स वो जो है वापस कर दिया, तो वो बंदा डेबिट और उसका गुड्स चला गया क्रेडिट। लेकिन ये सेल रिटर्न था। तो यहाँ पे आप बस इतना लिख देना बीइंग, या फिर बीइंग तो अब नहीं लिख रहे हम, तो हम लिख देंगे गुड्स रिटर्न ₹15,000 टू देव बाय देव एंड कंपनी। ठीक है, ये डेबिट इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, सेल रिटर्न डेबिट भी लिख सकते हो, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, बट कोई एक लिखना, दो नहीं, वो तो मैं समझाने के लिए करा। 10 अप्रैल की एक एंट्री हो रहा है। अब देखो सेम वही हुआ है। अब हमने अब जैसे हमने कहीं से खरीदा होगा तो हमने कहा भैया हमारे पास माल खराब वापस आया है, तो हम भी प्रसाद एंड कंपनी के पास जाएंगे, बोले भैया तुझसे जो हमने उधार में खरीदा था वापस ले ले। क्यों, क्योंकि हमारी पार्टी आई, हमें खराब माल पता चला, हम अब तुझे वापस कर रहे हैं। अब समझो, अब आपने जो परचेज करा था वो रिटर्न कर रहे हो, तो आप माल जा रहा है आ रहा है आपके पास से, जा रहा है तो क्रेडिट होगा। तो परचेज रिटर्न आप क्रेडिट कर दोगे, आप लिखोगे परचेज रिटर्न क्रेडिट। लेकिन वो माल के बदले हो सकता है पैसा है। क्या आपने माल उधार कैश में खरीदा था, नहीं, आपने उधार में खरीदा था प्रसादन कंपनी से, तो उस प्रसादन कंपनी की आज उधारी कम कर दो। बोले भैया मैं आपको तो 1 लाख देना था, मैं नहीं दे रहा अब 1 लाख, तो प्रसादन कंपनी को डेबिट कर दोगे, ठीक है ना, और उसको 8,000 रुपए का माल वापस कर रहे हैं। बोले भैया आपका 8,000 रुपए का माल खराब है, वापस ले लो। तो प्रसादन कंपनी अकाउंट डेबिट 8,000 और अपना परचेज माल वापस ले जाओ 8,000 रुपए क्रेडिट, और यहाँ लिख देना कि गुड्स रिटर्न टू प्रसादन कंपनी। और लास्ट वाली सैलरी पेड करने की एंट्री है 11 अप्रैल की, तो उसमें ये लिख देना सैलरी नुकसान हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट, और उसके चक्कर में कैश चला गया, पैसा चला गया, कैश क्रेडिट। कितना अमाउंट है, 15,000 अमाउंट है, और यहाँ पे भी 15,000 अमाउंट है। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, बस इतना ही एंट्री करना था इसमें, ठीक है।